ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। प्रदेश के विधानमंडल के बजट सत्र में 3 दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद आज योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट विधानसभा में पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने करीब 6,15,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बजट में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण पत्र में किए गए वायदों को तेजी से पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। बजट में वाराणसी और गोरखपुर में मेट्रो सेवाएं, रोपवे और वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बनाने जैसे प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में राज्य के किसानों को मुफ्त सिंचाई सुविधा प्रदान करना है। मेडिकल शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए MBBS और PG सीटों के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गाँव में सोलर लाइट के लिए 23 करोड़ रुपए से अधिक के बजट का प्रावधान किया गया है, जिसका नाम प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा। नई चीनी मिलें खोलने और पुरानी मिलों के रखरखाव के लिए 380 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि शहर में महिला सुरक्षा के लिए सुरक्षित शहर परियोजना के तहत 523 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में अयोध्या और वाराणसी जैसे पवित्र शहरों को प्रमुखता मिली है। अयोध्या में सूर्यकुंड के विकास के लिए और वाराणसी में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के लिए धन आवंटित किया गया है। मुख्यमंत्री ने बजट पेश करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बजट से राज्य का समग्र विकास होगा। यह बजट अगले 5 वर्षों में राज्य के विकास का विजन दस्तावेज भी है। लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए बजट में 54,883 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये लोक कल्याण संकल्प पत्र में कुल 130 घोषणाएं हुई थी। इन 130 जो संकल्प हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में थे, उसमें से 97 संकल्पों को हम लोगों ने इस बजट में पहले ही बजट में स्थान दिया है और इसके लिए हम लोगों ने 54,883 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे नई दिल्ली के प्रगति मैदान में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री किसान ड्रोन का संचालन करने वाले पायलटों और ड्रोन विमानों से जुड़े स्टार्टअप्स के साथ संवाद करेंगे। वे ड्रोन विमानों का उड़ान प्रदर्शन देखेंगे। 2 दिन के भारत ड्रोन महोत्सव में उद्योग जगत की कई हस्तियां, सरकारी अधिकारी, विदेशी राजनयिक, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी कंपनियों के प्रतिनिधि तथा स्टार्टअप सहित 1,600 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसमें भारतीय विमानन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर मंत्रणा होगी। प्रदर्शनी में 70 से अधिक भागीदार अपने ड्रोन प्रदर्शित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से सुझाव मांगे हैं। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें नमो ऐप और MyGov वेबसाइट पर टिप्पणियों की प्रतीक्षा रहेगी। उन्होंने कहा कि लोग अपने संदेश 1800117800 पर भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइन 26 मई तक खुली रहेंगी। इसके लिए लोग फोन नंबर 1922 पर मिस्ड कॉल भी दे सकते हैं। उसके बाद उन्हें SMS के जरिए एक लिंक मिलेगा, जिस पर वे सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकेंगे। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।